हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे देखिए आज के दिन देखिए निफ्टी के बारे में कि इतनी बड़ी सेलिंग क्यों देखने को मिली, क्या रीजन था, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, बात करेंगे अमेरिकी मार्केट के बारे में और FIS की कल के दिन सबसे बड़ी हमको सेलिंग देखने को मिली कैश मार्केट के अंदर, जो कि 1527 करोड़ की हमको सेलिंग दिखाई दी। क्या इससे बड़ी भी सेलिंग हमको आज के दिन देखने को मिल सकती है? ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे कि कल हमने क्या बात की थी। बात करेंगे IT सेक्टर में इतनी बड़ी सेलिंग हमको क्यों देखने को मिली, FMCG सेक्टर में हमको क्यों इतनी बड़ी सेलिंग दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ देखिए निफ्टी के 1 डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि अभी देखिए निफ्टी ने 26,000 के लेवल को ब्रेक किया और क्लोजिंग किया है 25,877 के लेवल पे। लेकिन जो टेरम भाई साहब को क्या हो गया अचानक कि भारत के ऊपर देखिए जो भी रूसी से देखिए तेल खरीदेगा उन देशों के ऊपर देखिए 500% का हम टैरिफ लगा देंगे, जिसमें देखिए भारत है, चाइना है। तो मतलब ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अब ये चीज़ें तो देखिए उस लेवल पे चले गई हैं कि भाई हमारा तो ईगो है, अब हम 500 लगाएंगे, 1000 लगाएंगे, 2000 लगाएंगे। अब हमारा ईगो है, हमारा ये नहीं है कि हम कितना टैरिफ लगाएंगे। आप खरीदो तेल, हम टैरिफ लगाएंगे। तो ये तो बस वही चीज़ें दिखाई दे रही है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया मार्केट में एक बड़ी सेलिंग देखने को दिखाई दे रही है। अब देखिए इतनी जल्दी ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हम 500% का टैरिफ लगाएंगे, भारत के ऊपर लगाएंगे, चाइना के ऊपर लगाएंगे, जो देखिए इस जगह रसिया से तेल खरीदा है हम उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो देखिए इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें तो देखिए कंपनियां फिर बर्बाद हो जाएंगी। और जो देखिए इंडिया से माल एक जगह एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अमेरिका में बेचते हैं, उसमें अगर आप देखो तो एक बड़ी सेलिंग हमको दिखाई दे रही है। FMCG में दिखाई दे रही है, IT सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये एक बिल पास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिल पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं और ये होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि बाजार के अंदर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अब 1 डे के चार्ट के ऊपर बात करते हैं कि 1 डे के चार्ट पे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। इसको देखिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर आप देखोगे तो आज के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में अच्छे मूव हमको देखने को मिले। अब देखिए बाजार ने इस जगह क्या किया है, सबसे पहले आप समझिए कि इस जगह देखिए 26,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। 26,000 के लेवल को, क्योंकि पैनिक वाली न्यूज़ थी यहाँ पे और कल FIS की बिकवाली भी हमको देखने को मिली थी। अब 26,000 के लेवल को किस तरीके से ब्रेक किया है और हमारे कौन कौन से लेवल देखिए यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन देखिए लगाते हैं तो यहाँ से देखिए हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं जो कि हमारा देखिए इस जगह लगता हुआ दिखाई दे रहा था ऑलमोस्ट 26,020 के आसपास, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए 26,020 के आसपास, ठीक है। फिर हमने इस जगह से देखिए ट्रेंड लाइन लगाया था जिसमें देखिए एक पॉइंट आया था, उस पॉइंट तक भी देखिए हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो भी हमारा देखिए 26,000 के आसपास का ये ट्रेंड लाइन बना था। फिर हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाया था तो देखिए ये हमारा बना था ऑलमोस्ट देखिए 26,950 के समथिंग, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो 2-3 पॉइंट देखिए यहाँ पे आपके करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने देखिए इस ट्रेंड लाइन को यहाँ तक लगा दिया। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस जगह 1 डे के चार्ट पे हुआ क्या है आखिरकार। आज ही के दिन अगर आप देखोगे तो आज ही के दिन देखिए हमने इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, जो कि देखिए हमारा जे वाला पॉइंट था। और इस पॉइंट पे देखिए जे वाला जो कैंडल था, हमने जब इस जगह से ट्रेंड लाइन लगाया था तो ये हमारा देखिए 17 दिसंबर का लो था इस जगह से, ठीक है। जब हमने देखिए इस वाली कैंडल से लगाया तो ये हमारा देखिए 11 दिसंबर का लो था, ठीक है। और ये पॉइंट आपका इसी जगह बनता था। और यहाँ से जब हमने लगाया तो देखिए ये आपका 10 नवंबर का लो था, यहाँ से देखिए हमारा ये वाला पॉइंट बनता था। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि जब हमने प्रीवियस देखा था तो प्रीवियस हमारा इस जगह 25,800 के समथिंग एक सपोर्ट, एक गैप भी दिखाई दे रहा था। आज के दिन ऑलमोस्ट हम उस गैप के पास पहुंच चुके हैं, यानी हमने बाजार को ब्रेक किया और ये सारे देखिए इस जगह ट्रेंड लाइन जो हमारी दिखाई दे रही थी उसको ब्रेक किया और बाजार में एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली।
अब इसका सबसे बड़ा रीज़न तो एक ही था कि देखिए सबसे पहले तो एक रीज़न नहीं था, दो रीज़न थे। FIS के कल के दिन हमको बिकवाली दिखाई दी, जो हमको देखिए यहाँ पे हम जाके चलते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले देखें यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। और 5 मिनट के चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा इस जगह देखिए छोटा करता हूँ तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि एक गैप दिखाई दे रहा है। देखिए जो गैप के बारे में हम कई बार बात कर रहे थे ना आपसे, कि बाजार अगर गैप के साथ ओपन होगा तो हमको सप्लाई देखने को मिलेगी। इस जगह भी देखिए ओपन होगा तो हमको सप्लाई देखने को मिलेगी। और देखिए तेज़ी जब तक नहीं दिखाई देगी जब तक ये आपका 26,200 के समथिंग नहीं जाता। अगर ये ऊपर की साइड जाता है तो हमको देखिए रजिस्टेंस इस जगह मिलेगा, जो कि देखिए 26,200 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे फिर हमारा जो रजिस्टेंस हो जाएगा वो 26,100 का हो जाएगा। ये भी हमको दिखाई दिया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो हमारे लिए गैप था, वो गैप था देखिए जे वाला, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जो गैप था देखिए ये आपको देखने को मिला था 19 दिसंबर को, ठीक है। एक बार आप जाके चार्ट को जरूर देखना। 19 दिसंबर का देखिए ये गैप था और ऑलमोस्ट देखिए हम इसी गैप के आसपास काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। आज बाजार ने फर्स्ट अटैम्प्ट में इस लेवल को देखिए जरूर देखिए बाउंस बैक किया था हल्का सा, जो कि हम इस जगह 25,880 से 25,950 था। लेकिन फिर फर्दर हमको एक सेलिंग देखने को मिली और इस सेलिंग में देखिए हमने यहाँ तक, लेकिन बाजार नीचे थोड़ा और आ सकता है। इस गैप तक तो आना चाहिए, जो वाला जो गैप दिखाई दे रहा है। और जो गैप का प्राइस हमको दिखाई देगा जो कि 25,840 के समथिंग। अगर हम एक बार देखिए इस गैप को भी ब्रेक कर देते हैं तो फिर हमारे लिए देखिए नीचे जो सपोर्ट बनेगा वो हमारे लिए ये वाला प्राइस बनेगा जो कि 25,760 के समथिंग। यानी हमको देखिए जो सपोर्ट मिल सकता है वो 25,760 के समथिंग का देखिए सपोर्ट मिल सकता है। अब ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए अमेरिकी मार्केट में हुआ क्या, और जो कई दिनों से नहीं हो रहा था वो हो रहा था इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को अगर आप देखो तो काफ़ी सहमा सा था इंडिया विक्स। आपको इंडिया विक्स में ना कोई वॉलिडिटी दिखाई देती थी, ना उतार चढ़ाव दिखाई देता था, ना ऊपर जाता था ना नीचे आता था। लेकिन आज के दिन 6-6.5% के आसपास के इंडिया विक्स में हमको तेज़ी देखने वाली। और ऐसा नहीं है कि आज के दिन इंडिया मार्केट ही गिरा है। अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे अमेरिका के मार्केट गिरे, ठीक है, क्योंकि पैनिक है ना, आपने 500% टैरिफ लगा दिया। अब जो अमेरिका के लोग हैं जिनको सस्ता सामान मिलता था, इंडिया से सस्ता जाता था, ठीक है, चाइना से सस्ता जाता था, अब वो महंगा हो जाएगा। उनके लिए भी देखिए यहाँ पे महंगाई बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हमारे लिए तो है नुकसान, लेकिन उनके लिए भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये चीज़ें दिखाई दे रही है तो देखिए यहाँ पे इस जगह देखिए इंडिया के बिक्स में भी हमको तेज़ी देखने वाली, अमेरिका के बिक्स में भी हमको तेज़ी देखने वाली, और जितने भी देखिए और मार्केट है वो भी हमको देखिए यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक में देखिए हमको 300 पॉइंट के आसपास की सेलिंग दिखाई दे रही है। सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 780 पॉइंट के आसपास की सेलिंग दिखाई दे रही है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो 260 पॉइंट के आसपास की सेलिंग हमको दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि डाउ जोन में सेलिंग नहीं दिखाई दे रही। डाउ जोन भी देखिए इस जगह 460 पॉइंट, और इस जगह देखिए SPM 500 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेलिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना तो अब जिस सबका एक ही रीज़न है, टेरम भाई साहब, इनको मज़ा आता है भाई जिस सब चीज़ें करने में, ठीक है। अगर कोई चीज़ शांति से चल रही है तो नहीं चलने देंगे। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसका एक चीज़ समझिए कि अमेरिका चाहता है कि जो करेंसी है अमेरिका की डॉलर, आप उसमें ही ट्रेड कीजिए, ठीक है, तो मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, और ऐसे देखिए अभी आपने देखा होगा ना कि हम रसिया से जब ऑयल खरीदते थे तो अब हम देखिए इंडियन रुपीस में पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब डॉलर में जो गिरावट हमको देखने वाली, और जो गोल्ड सिल्वर आपको ऊपर की साइड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब जो और देश है ना वो डॉलर पे थोड़ा कम डिपेंड होना चाहते हैं, क्योंकि जो अमेरिका की दादागिरी है ना हर देश पे, वो अब दादागिरी ने थोड़ा कम करना चाहते हैं। तो अब जो करेंसी का भी देखिए मुद्दा इसके अंदर आ गया, टैरिफ का भी मुद्दा इसके अंदर आ गए, तो अब जो बाज़ार को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाज़ार को वो चीज़ें अच्छी लगती है कि क्लियर है बाज़ार, कोई शांति नहीं है, कोई इस जगह उथल पुथल नहीं हो रही, कोई ग्लोबल मार्केट में कोई रीजन नहीं हो रहा, तो आराम से चलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही है, और ये कर भी वो लोग रहे हैं जो भाई अमेरिका में बैठे हुए हैं, ठीक है, सबसे बड़ी इस जगह इकनॉमी है। अब यहाँ पे क्या हुआ
कि जो अमेरिका के इन्वेस्टर हैं वो भी देखिए यहाँ पे थोड़ा पैनिक करते हुए दिखाई दिए। तो कैश मार्केट में फिर से बिकवाली चालू हो चुकी है, जो कि 4,650 करोड़ के आसपास की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा DIS की 8,606 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दे रही। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है फ्यूचर के अंदर। तो फ्यूचर के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी तक फ्यूचर के अंदर हम खरीद रहे थे। ऑलमोस्ट देखिए हमने 5 दिन देखिए यहाँ पे खरीदारी की, जो कि 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो जो जितना भी हमने देखिए खरीदा उतना देखिए हमने यहाँ पे 1 दिन के अंदर बेच दिया, यानी 1,450 करोड़ के आसपास की। और यहाँ पे जो हम देखिए यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना रहे थे उसको रिकवर किया, जैसे कि मैं आपको बताता ना कि पुट को शॉर्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा रिकवर करके उल्टी पोजीशन बना दी। तो ये भी हमको यहाँ पे देखने वाली बाजार की साइड। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे जो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है वो किस किस प्राइस पे हमको दिखाई देगा। सबसे पहले बाजार में जो हमारा एक लेवल ब्रेक हुआ है, जिसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे नया डेटा आपको सामने दिखाई देगा। इस जगह 13 जनवरी की देखिए हमारी एक्सपायरी है, ठीक है। अब बाजार ने देखिए यहाँ पे आपका 25,900 के लेवल को ब्रेक किया है। तो 25,900 का अब जो हमारे लिए लेवल है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी ऊपर की साइड हमारा 26,000 का लेवल देखिए यहाँ पे एक बड़े रेजिस्टेंस के काम करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2,50,000 के समथिंग का देखिए OI दिखाई दे रहा है, 1,80,000 के समथिंग की हमको चेंजिंग दिखाई दे रही है। और ये अच्छे लेवल पे है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रॉन्ग हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जितने देखिए यहाँ पे जो सेल करके बैठे हुए हैं 52 में, 51 में, ये स्ट्रॉन्ग डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब नीचे के साइड सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट हमारे लिए दिखाई देगा 25,800 का लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट है। अगर ऊपर हमारे लिए सप्लाई दिखाई दे रही है तो नीचे की साइड देखिए हमको सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। अब जो सपोर्ट प्राइस क्या है, तो सपोर्ट हमारे लिए देखिए 25,800 के लेवल के आसपास है। लेकिन अब इस सपोर्ट की वैल्यू किस तरीके से बनेगी, तो आप देखिए यहाँ पे समझिए कि सपोर्ट में जब हम आ रहे हैं तो 1,09,000 का डेटा दिखाई दे रहा है OI का। चेंजिंग के डेटा की बात करें तो 23,000 के समथिंग की आपका चेंजिंग का डेटा दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट का लेवल है। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस वाली लेवल पे आ जाते हैं तो 2,16,000 का तो आपका OI है। लेकिन अगर हम जब चेंजिंग की बात करते हैं तो 1,80,000 के आसपास की चेंजिंग है। अब इसको अगर हम समझते हैं तो यहाँ से तो देखिए आपका डबल डेटा है रेजिस्टेंस का, और सपोर्ट का आपका सिंगल है। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि जो नंबर हमको दिखाई दे रहा है ऊपर 26,000 का और जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है 25,800 का, इसमें साइकोलॉजी नंबर का अंतर है। 26,000 का जो नंबर है वो आपका साइकोलॉजी का है, 25,800 का नंबर जो है वो साइकोलॉजी नंबर नहीं है। जबकि 25,000 अगर यही नंबर 25,500 का होता तो वो हमारे लिए साइकोलॉजी नंबर बनता, ठीक है। तो सपोर्ट है हमारे लिए नीचे, जो गैप है उस गैप को अगर बाजार फिल कर देता तो वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले लाइक कर लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल भी देखिए जो हमको एक करेक्शन देखने को मिली जिन कंपनियों के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पे अपडेट किया था कि जो चीज़ें इस जगह अपडेट आ जाता है ना वो आपको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे, बिल्कुल फ्री है। तो आप बिल्कुल डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए अपना, जो कि लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे देके रखा है। और साथ ही साथ में आप वीडियो लाइक कीजिए, अपना सवाल जरूर कमेंट में कीजिए। अब यहाँ पे जी हमको सब दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे फिर से हम आ जाते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है चार्ट के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आप चार्ट पे हम फिर से चलते हैं। चार्ट पे अगर दिखाई देगा तो अब हमारे लिए देखिए अगर बाजार इस जगह 26,000 के लेवल के आसपास ओपन होता है, यहाँ पे सप्लाई दिखाई देगी और नीचे के साइड हमारे लिए देखिए 25,800 का एक हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा। अब चलिए समझते हैं यहाँ पे देखिए आईटी में क्या हुआ। आईटी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो कल जो हमको तेज़ी दिखाई दी थी वो आज की न्यूज़ के बाद देखिए यहाँ से हमको सप्लाई दिखाई दी, जिसमें इन्फोसिस था, ठीक है, TCS था। तो ये सब कुछ हमको दिखाई दिए 38,800 के लेवल से। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट देखिए एक अच्छी गिरावट हमको 1000 पॉइंट के आसपास की देखने को मिली,
जिसके साथ साथ देखिए FMCG का इंडेक्स भी अगर आप देखो तो ये कल के 5-6 दिन पहले भी एक अच्छा खासा करेक्ट हुआ था 55,600 से ऑलमोस्ट देखिए आपका 53,000 के आसपास आ चुका है, यानी 2,500 पॉइंटों की सेलिंग भी हमको यहाँ पे FMCG के इंडेक्स में देखने को मिली, जिसका इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का जो प्राइस हमने कल बात की थी ना, बिल्कुल बैंक निफ्टी उसी प्राइस के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, और यही सबसे अच्छी बात लगती है मुझे बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखिए जो आपका लोअर टू लो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि लोअर टू लो है तो सपोर्ट नहीं ले रहा है मार्केट। देखिए जब बाजार नीचे की साइड ओपन हुआ था तो हमने बात की थी 59,800 के आसपास ओपन होगा, एक बार अटैम्प्ट जरूर मिलेगा। उस अटैम्प्ट में देखिए हमने इस जगह 60,100 तक गए, यानी 300 पॉइंट का जंप मिला। फिर यहाँ से हमारे लिए एक प्रॉफिट बुकिंग आना था, क्योंकि गैप था इस जगह, ये हमारे लिए था और ये हमने लगा के भी रखा था। फिर जब पूरा कल प्रॉफिट बुकिंग आ गए, बाजार पूरा अच्छा खासा गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने नीचे की साइड बात की थी ना कि हमारे लिए देखिए 59,600 से लेके 59,500 ये हमारे लिए सपोर्ट का प्राइस बनेगा, यानी ये आपका जो 100 पॉइंट की रेंज है ये हमारे लिए सपोर्ट की रेंज है। तो इंटरडे में आज के दिन में देखिए इस सपोर्ट से हमने देखिए ऑलमोस्ट इस जगह 59,800, यानी नीचे से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की रिकवरी देखने वाली, फिर बाजार नीचे की साइड गया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ये दिखाई दे रहा है अगर एक अच्छी प्राइस आ जाती है तो वहाँ से बाउंस बैक भी करता है बैंक निफ्टी। लेकिन अब हमारे लिए रजिस्टेंस क्या है, तो अब हमारे लिए रजिस्टेंस रहेगा 59,800 का, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट होता है, देखिए जो हमारा सपोर्ट होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, रजिस्टेंस हो जाता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आपको जो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर जो सपोर्ट है और उसको अगर ब्रेक कर दिया तो वो हमारे लिए रजिस्टेंस रहेगा, और जो आपका रजिस्टेंस है अगर बाजार ने उसको ब्रेक कर दिया तो वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। रजिस्टेंस को हम कहते हैं माइनस पॉइंट, सपोर्ट को हम कहते हैं प्लस पॉइंट, और सपोर्ट को हम कहते हैं प्लस पॉइंट, और रजिस्टेंस को कहते हैं माइनस पॉइंट, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब इसके अंदर हम चलते हैं 1 आवर्स के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे। तो 1 डे के चार्ट भी हम समझ लेते हैं जल्दी से। 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, इस लेवल को अब जो हमारा नीचे की साइड है 59,500, जब तक अब बैंक निफ्टी इसके ऊपर है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा, जब तक हम नई सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। आज जो हुआ उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया मार्केट में, अगर इसके नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो फिर आप ये समझिए जी आपकी जितनी भी देखिए ग्रीन कैंडल हमारी बनी थी इन सबको मार्केट एक बार खा जाएगा, और नीचे की साइड फिर आपका 59,100 के आसपास आने की कोशिश करेगा, यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट हम नीचे ले सकते हैं। और 59,100 से लेके 59,000 के समथिंग हमको सपोर्ट मिलेगा, यानी ये 100 पॉइंट की जो रेंज है इस 100 पॉइंट की रेंज में हम सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।